सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की वीडियो उन्हीं के लिए है जो रेफ्रिजरेटर की थर्मोस्टेट की सेटिंग सीखना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता चल पाता कि बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए हमने जो है अंदर किस नंबर पर किस पॉइंट पर थर्मोस्टेट को सेट करना है जिससे हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल परफेक्ट कूलिंग करे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो कंज्यूम ना करे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि जो RAC फील्ड के टेक्नीशियन जो दोस्त हैं उनको तो ये सब पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी के साथ इसका बाहर का टेम्परेचर देखते हुए, माहौल का टेम्परेचर देखते हुए आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसमें आपका कंप्रेसर ओवर भी नहीं चलेगा, ज़्यादा भी नहीं चलेगा और उतनी ही कूलिंग करेगा रेफ्रिजरेटर जितनी टेम्परेचर के हिसाब से अंदर चीज़ों को चाहिए। तो अक्सर क्या होता है, हम सर्दी के मौसम में हमने फुल स्पीड रखी हुई होती है 5, 6, 7 मैक्सिमम पर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ओवर चलने की वजह से जो है हमारे रेफ्रिजरेटर की एक तो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा वेस्ट होती है और दूसरे नंबर पर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हम वो तरीका करेंगे जो कि कंपनी रिकमेंडेड है, वो तरीका हम अपनाएंगे। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपने करना क्या है, इस पर जो है 1 से लेकर 7 नंबर तक जो है इसमें थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, एक ये थर्मोस्टेट मैनुअली और एक डिजिटल वाली भी। डिजिटल की तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर गाइज अगर तो बाहर माहौल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, मतलब सर्दियों की हम बात कर रहे हैं, 15 के आसपास या उससे कम ही होता है, तो हम इसको 3 तक रखेंगे। मतलब मैक्सिमम जो है इसको हम रखेंगे 2 से 3 के दरमियान। अगर कूलिंग जो है हमें ज़्यादा मिल रही है तो हम इसको 2 पर ले आएंगे, अगर कूलिंग कम मिल रही है तो हम इसको 3 पर कर लेंगे। और अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, मतलब 25 या 30 के आसपास, तो हम इसको 3 से 4 पर रखेंगे। 3 पर अगर कूलिंग हमें कम मिली तो हम इसको 4 नंबर पर कर देंगे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तक नीचे रहेगा। अगर इससे भी हमारा टेम्परेचर ऊपर चला जाता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम 4 से 5 पॉइंट तक इसका यूज़ करेंगे। 4 पर रखेंगे, कूलिंग कम मिली तो हम 5 पर कर लेंगे। अगर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बाहर का होगा। अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, 40 से भी ऊपर 45, 50 तक, तो फिर हम इसको 6 से 7, मतलब मैक्सिमम जो पॉइंट हमारा फुल स्पीड होती है 6 से 7 तक हम इसका यूज़ करेंगे, जब 40 से भी ऊपर इसका टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये हमारे नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर है जो घरों में मोस्टली यूज़ होते हैं उनमें यही थर्मोस्टेट यूज़ होता है, जिसमें 1 से 7 तक जो है इसकी रीडिंग होती है, नंबरिंग दी गई होती है टेम्परेचर की। तो जो डिजिटल है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसका टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है, जो कि कुछ हायर के रेफ्रिजरेटर में न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनमें ये डिस्प्ले लगा हुआ है और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ में लगा हुआ होगा। अब जो न्यू रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप लेफ्ट साइड पर पिक्चर में देख रहे हैं। इसका थर्मोस्टेट इसके जस्ट ऑपोजिट काम करता है। मतलब कि वो 1 नंबर पर लो स्पीड, जो हमारा मैनुअल है राइट साइड वाला रेफ्रिजरेटर, 1 नंबर पर लो स्पीड और 7 नंबर पर मैक्सिमम मतलब हाई स्पीड कूलिंग ज़्यादा करता है। लेकिन ये वाला जो है ये टेम्परेचर के हिसाब से ही काम करता है, मतलब इसमें 1 से 7 नंबर ही पॉइंट है, लेकिन 7 नंबर इसका फुल लो स्पीड होगा और जैसे जैसे हम नीचे करते आएंगे 1 नंबर वो फुल इसका हाई स्पीड होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो वॉच करके जो डिजिटल थर्मोस्टेट जिसमें आ रहे हैं इस तरह के LCD वाले, उनका टेम्परेचर सेट करना भी आप सीख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान ये एक फार्मूला था, तरीका था जो कि कंपनी रिकमेंड है, तो आप इसी का यूज़ करेंगे तो इससे आपकी एक तो रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा भी नहीं चलेगा और चीज़ें भी जो आपकी जो भी खाने पीने की चीज़ें रखी होंगी रेफ्रिजरेटर में उनको जिस टेम्परेचर तक ठंडा करना चाहिए बेहतरीन काम करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।